डू, डज और डिड कैसे यूज करना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, याद नहीं रहता। और कौन से सेंटेंस में डू लेना है, डज लेना है और डिड कब यूज करना है, वी गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. Today I will try to explain it in a very simple way. Hi, my name is Sonali. Today we are dealing with do, does and did and how to use it. Let's see some examples which are already on the board. I am writing. In this sentence I have taken am. Helping verb am हमने यहाँ पे use किया है. Very simple sentence. I am writing. In this case, in this sentence, I subject है, am helping verb है और writing main verb है. In this sentence, everything is perfectly present. I am writing. Subject है, helping verb भी है और main verb भी है. तो ये एक perfect sentence है. This is a perfect sentence. अगर कभी ऐसा हुआ कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है या फिर मेन वर्ब नहीं है, तब आपको चेंजेस करने पड़ते हैं जब आप उसको निगेटिव या उसका क्वेश्चन बना रहे हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्पिंग वर्ब्स ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई सेंटेंस निगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हो. Helping verbs are important. We add not after the helping verb when we are making it into a negative sentence. I am writing. I am not writing. और जब आप क्वेश्चन बनाते हो किसी सेंटेंस का तो yes no टाइप क्वेश्चन भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, am I writing? Is he your brother? Are they going today? So these are some basic examples कि जो अगर आप समझे तो डू डज क्यों यूज करते हैं ये भी आपको इजीली समझ में आएगा. तो एज आई सेड, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एवरीथिंग इज प्रेजेंट. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको एक्स्ट्रा डू, डज या डिड यूज करने की ज़रूरत नहीं होती. तो बेसिकली टू बी के सेंटेंसेस को हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं. आज हम टू हैव के सेंटेंस देखेंगे कि जिसमें ये रूल अप्लाई होता है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज आई हैव अ पेन. I have a pen. Second, I write Delhi. He has a car. You can see there are some sentences जिसमें am is are और was were, these words are not there. ये वर्ड्स आज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो इन्हें छोड़ के जो भी सेंटेंसेस आज हम देखेंगे उनमें डू, डज और डिड यूज होता है. ओके, am is are, was were, ये सेंटेंसेस, इनसे बने हुए सेंटेंसेस को छोड़ के जो कुछ सेंटेंसेस है जो आज हम देखने वाले हैं इनमें डू, डज और डिड यूज होता है. कब होता है वो भी हम देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन. आई हैव अ पेन. आई के बाद हैव है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है पेन. इन दिस सब्जेक्ट इज देयर, हैव इज देयर, सो देयर इज नो एक्शन. कोई एक्शन वर्ड नहीं है उसमें. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग. एम के बाद राइटिंग ये वर्ड आया है. यहाँ पे हैव के बाद कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है जैसे कि वर्ब. एक्शन वर्ड वर्ब नहीं है. इन दिस केस वी विल यूज डू. आई डू नॉट हैव a pen. So you can see in this sentence do के बाद not आया है. Do is playing a role of a helping verb. I do not जिसके बाद हम not लगाते हैं. तो helping verb के बाद आपको not add करना है. वो रूल है कोई भी सेंटेंस निगेटिव बनाने का. In this case we have to use do. Let's see next one. I write Delhi. I write Delhi. राइट. सो इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वहाँ पे मेन वर्ब आया है लिखना. वो एक एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स. एक्शन वर्ड तुरंत सब्जेक्ट के बाद आया है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं. इन दिस केस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टू डू फॉर्म. यहाँ पे भी हम डू यूज करेंगे. आई डू नॉट write Delhi.
right? I hope you are understanding. I write Delhi. In this case there was no helping verb. ये सेंटेंस है पर्टिकुलर जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, जिसमें मेन वर्ब ही है. इन दिस केस यू हैव टू यूज डू. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही होता आपको डज यूज करना है. वी विल सी दैट एग्जाम्पल ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज ही हैज अ कार. सेम सेंटेंस लाइक फर्स्ट सेंटेंस, बस हियर सब्जेक्ट इज ही, दैट इज वाई वी हैव टू यूज हैज. यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, कोई एक लड़का, इसलिए उसके बाद हैज आया है. Here we have to say he does not have a car. Here we have to write he does not have a car. Because there is has, we need to add does. Okay, so next example we'll see. He reads in the evening. He reads in the evening. In this sentence also सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, एक्शन वर्ड, राइट. देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. हियर वी विल यूज डज. रीड्स, ही डज नॉट रीड. यहाँ पे हमें रीड्स नहीं लिखना है, वी हैव टू यूज रीड. ही डज नॉट रीड इन द इवनिंग. He does not. If there is a third person singular, he, she, it या कोई भी नाउन आता है सिंगुलर, आपको वहाँ पे does यूज करना है. नेक्स्ट वन, I had 2 meetings. I had 2 meetings. यहाँ पे past tense दिख रहा है. In this case you have to use did. Did. I did not have 2 meetings. I did not have 2 meetings. अगर इसका आप निगेटिव बना रहे हैं, you have to keep the past tense. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस दिख रहा है, सेकेंड में भी दिखाना है, तो you have to use did. The word did is used in this case. तो जहाँ पे had है did यूज करना है, जहाँ पे have है वहाँ पे do यूज करना है, और जहाँ पे has होगा वहाँ पे आपको does यूज करना है. Okay, let's see next one. He wrote a letter. He wrote a letter. Wrote second form है write का, V2 जिसे हम कहते हैं. This is in past form. Again you have to use did over here. He did not, wrote नहीं लेंगे हम, अब यहाँ पे write लिखेंगे. He did not write a letter. He did not write a letter. जहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म दिख रहा है, you have to keep the sentence in the past. So we have to use did. It shows that the sentence is in past tense. Okay. Last example, it is different. I have completed it. In this case you can see subject है, have है, उसके बाद कोई action word आया है जो verb है. This is a complete sentence. To have है लेकिन it's a complete sentence. In this case you